एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड वीडियो। तो अभी आप लोग मुझे देख रहे हो कि मैं पीहर आ चुकी हूँ और इसके पहले का थोड़ा बहुत मैंने व्लॉग शूट किया था, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। बना रही थी मैं मैगी, क्योंकि हमें जाना है, पैकिंग कर रही हूँ। इधर चाय बना ली है, मैगी छोंक लेती हूँ, उसके बाद पैकिंग करनी और फिर निकलना भी है, सारा काम आज ही है। तो ये यहाँ पे रिद्धू की फ्रेंड थी जो कि हमारे ऊपर वाले क्वार्टर में ही रहते हैं। तो ये वाली बहुत ज़्यादा रोने लगी थी रिद्धू के लिए कि मैं भी चलूँगी आंटी आपके साथ में। तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, अब जाके थोड़ी सी देर चुप हुई है। तो ये आ चुकी है हमारी बेकरी वाली गाड़ी, ट्रक मतलब, जिसमें हम लोगों को पेस्ट्री वगैरह मिलती हैं। और हम रेलवे स्टेशन पे जाते ही रिद्धि को मिल गए, हमारी वहीं से साथ में आई थी जो, तो फिर उन्होंने इसको चिप्स वगैरह दिलवा दी। अदरवाइज़ मैं तो नहीं दिलवाती इसको, कोशिश यही करती हूँ, बट कोई ना कोई दिलवा ही देता है इसको, मैं नहीं दिलाती। और अभी ऐसी हालत हो रखी है, मतलब हम लोग ज़्यादातर धूप वगैरह में बैठ रहते हैं बाहर, और पूरे टाइम में बच्चों को लेके बैठ रहे थे। अब तो बिल्कुल भी खुद की केयर हो ही नहीं पा रही है, तो उस वजह से भी ऐसी कंडीशन हो रखी है पूरी की पूरी। और यहाँ पे फिर ट्रेन के अंदर एक दिन तो हमने खुद का खाना वाना खा लिया था, और फिर नेक्स्ट डे हमने थोड़ा बहुत चटर पटर जो भी ट्रेन में आता है वो ख़रीद के खाया था। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ट्रेन का खाना इतना ख़राब लगने लग गया है मुझे। पहले मैं तो सोचती मैं चिप्स कुरकुरे से पेट भर लूँगी, बट बच्चे होने के बाद ना बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो अभी मैं बच्चों के पॉपकॉर्न वगैरह लेके खा रही हूँ और इनसे बातें भी करते जा रही हूँ। और इस बार हमारी जो सीट थी वो बिल्कुल बढ़िया वाली थी, मतलब एक साइड में हमारा ही था सब कुछ, नीचे का मेरी थी और ऊपर की इनकी थी, तो बस ये एक साइड का अलग ही था हमारा। तो ये सीट बहुत बढ़िया थी, और यहाँ के नज़ारे इससे, इस वाली सीट से नज़ारे आप देखोगे ना तो और ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ ये नदी वगैरह सी थी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी लग रही थी, बट ये थोड़ा गंदा सा पानी था या कुछ ऐसा था। तो यहाँ पे कई लोग नहा वगैरह भी रहे थे, ऐसा कुछ था। और फिर उसके बाद कभी हरियाली, कभी नदी, कभी पहाड़, ऐसा मतलब अच्छे व्यू आते हैं यहाँ पे। लोकेशन बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। तो ऐसे देखने का मज़े भी तभी है जब आराम से सुकून से आराम से बैठे बैठे और ऐसी वाली सीट मिल जाए। अब आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, मतलब वो अदर वाली जो सीटें होती है उनकी बजाय ये वाली सीट ज़्यादा अच्छी रहती है। और बच्चों के साथ हमें तो थर्ड एसी में ही आते हैं, तो उस वजह से भी ठीक रहता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। मैं और सिद्धू आ चुके हैं ऊपर वाली बर्थ पे, और नीचे वाली पे रहेंगे रिद्धि और रिद्धि के पापा। तो यहाँ पे एक साइड में इसको सुला देते हैं, फिर ये खेलती रहती है थोड़ी देर, और फिर उसके बाद जैसे ही खेल खाल के अपने आप ही थोड़ी देर में सो गई थी, थोड़ी देर बैठ रही थी, उठ रही थी। तो मैंने थोड़ा बहुत इसका भी रिकॉर्ड किया। और रिद्धि नीचे थी, उसको है ना ऊपर बैठाते हैं, फिर वापस बार बार नीचे जाने की जिद करती है। और उसको दिख रहा था कि ट्रेन में कोई ना कोई चीज़ें, तो उसने इतना ज़्यादा बाहर का खाया है ना, उसके लिए बाहर का खाना मतलब जहर के जैसा ही है एक तरह से, जैसे वो बोलते हैं ना धीमा जहर, वो वैसा है उसके लिए। बट वो नहीं मानती है, तो क्या करें, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उसकी इसी हरकतों की वजह से। बट ये देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है, और इतना अच्छा वीडियो बना है रिद्धि का, मतलब नज़ारे, मतलब अब इतने दिनों में पहली बार यहाँ पे इतनी धुंध वगैरह पड़ी है। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, जब हम लोग सो के उठ चुके थे। और फिर उसके बाद हम लोगों को दूसरी ट्रेन भी पकड़नी थी, जो लगभग रात को
हमें बहुत लेट हो गया था, 8-9 बजे हमें दूसरी ट्रेन मिली, फिर उसने हमें रात को 2-3 बजे छोड़ा। तो ऑलमोस्ट हम लोग बहुत लेट हो चुके थे घर के लिए। घर पे हम पहुँचे लगभग 4 बजे तक, फिर उसके बाद उठे 7-8-9 बजे तक उठे, फिर उसके बाद आगे का काम डन किया। तो ये सारी प्रॉब्लम हुई थी हमारे साथ में। तो ये सेकंड स्टेशन था जहाँ पर हम लोग रुके थे। यहीं पे हमने खाना लेके और खा लिया था। पूड़ी सब्जी मिलता है यहाँ पे, इसके अलावा तो ज़्यादा कुछ अच्छा मिलता नहीं है। तो वो लिया था और हमने वहीं पे खा लिया था, क्योंकि ट्रेन में पता नहीं था कि हमें कैसी क्या जगह मिलेगी, हमें खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो प्रॉब्लम थी। तो उस वजह से तो वहाँ पे हम लोगों ने नहीं लिया, और फिर ट्रेन में जगह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी हमारे साथ में। बट कैसे जैसे एडजस्ट कर कुरा के हम आ गए थे, क्योंकि नाइट का टाइम था तो बच्चे सो गए थे। बच्चों के सोने से हमें थोड़ा रिलीफ मिल गया था, अदरवाइज़ तो हमें बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी, क्योंकि बच्चे बिल्कुल नहीं रुकते हैं 1 मिनट भी। और फिर हम लोगों ने की डायरेक्ट वहाँ से कैब करना जयपुर में बहुत सेफ़ और अच्छा रहता है। अदरवाइज़ वहाँ के ऑटो वाले बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। और ये है मेरे नेक्स्ट डे की क्लिप, जिसके अंदर उनके लिए बनानी थी लड्डू। तो मम्मी जी ने घी ला रखा था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम लेके आ गए थे, और फिर यहाँ पे लड्डू बनने की तैयारी थी। ये सब ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले घी में रोस्ट किए हैं। देन उसके बाद मैं इसको मिक्सर में पीसूँगी। ये सारे मैंने पीस के रख दिए थे। और फिर उसके बाद क्या पता नहीं कौन सी दाल का दाल का पता नहीं उनका बनाया था मम्मी जी ने लड्डू। तो मम्मी जी ने लड्डू बनाया और मैंने सब कुछ तैयारी करके दे दी, फिर उनको बनाना ही था। और फिर शाम को मुझे याद आया कि मेरे 3-4 पार्सल आए हुए हैं, अगर मैं इनकी क्लिप अभी बना लेती तो बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे और कितना क्या टाइम लगेगा मुझे पता नहीं था। तो मैं इनसे भी बातें करी जा रही थी और वीडियो भी बना रही थी कि मैंने क्या क्या मंगवाया है जो। और इसके अंदर मैंने मंगवाई थी मैंने मशीन की सुइयाँ, मतलब आप सोच सकते हो मशीन की सुई जैसी छोटी चीज़ भी मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, क्योंकि सोचते हैं बाज़ार कौन ही जाएगा। और इसमें एक साथ में बहुत सारी मिल गई थी, सही रेंज में भी मिल जाती है, मतलब जिनकी अगर घर पे सिलाई मशीन है तो चाहिए ही होती है। तो मैंने 18 नंबर की मशीन की सुइयाँ मंगाई थी, जो कि ऑनलाइन लगभग 4 से 5 रुपए की एक पड़ जाती है। तो यूँ करके कौन मार्केट जाए रे, ऐसा सोच के मैंने तो वहीं से मंगवा ली। तो ये देख सकते हो मशीन की सुई मैंने निकाली। एक में मंगाए थे मैंने बहुत सारे डायपर, और एक बच्चों के लिए डायपर विंटर में तो दिन में भी चाहिए रात में भी चाहिए, तो वो वाली प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसमें मैंने बहुत सारे डायपर मंगाए थे। तो ये लगभग कितने का पैकेट होगा, हाँ 75 पीस का पैकेट था। और इसके अंदर मंगाई थी मैंने इनके लिए नेबुलाइज़र मशीन, मतलब इनको जुकाम सर्दी लगने वाली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने ये मंगाई थी। और मैंने इसको चेक किया, मुझे सही लगी वाह। फिर इसके बाद में सुबह इसके पापा ने जब चेक किया तो उनको थोड़ी सी टूटी हुई दिखी, तो फिर हमने इसको चेंजिंग में वापस डाल दिया, मतलब वो आएंगे नई मशीन हमें दे जाएंगे और ये वाली ले जाएंगे। तो इसका रिफ़ंड एक्सचेंज का टाइम था, इसलिए मैंने रिफ़ंड वाला इसमें डाल दिया था। तो इसमें मैंने जब चेक किया तो मुझे सही लगी थी। सो फिर उसके नेक्स्ट डे ही मैं चली गई थी मेरी सिस्टर से मिलने, जिसके बेबी बॉय हुआ था। तो वहीं पे हम लोगों ने, मतलब उस दिन मैं 4-5 फैमिली मेम्बर से मिल के आई। और स्पेस अपने आप ही रिद्धि के बाबा ने बोल दिया कि चलो हम वहाँ चलते हैं और उनसे मिल के आते हैं। फिर हम बाईसा के घर पे भी गए, हम बाईसा से भी मिल के आए। तो फिर यहाँ पे हम घर पे आए ना, फिर देखो जैसे पापा है ना मेरी वाली को ले रहे थे, गुड़िया को सिद्धि को ले रहे थे, जैसे ये मेरी भतीजी बहुत ज़्यादा रो रही थी कि ये तो मेरे दादा हैं, ये दादा किसको ले रहे, क्यों ले रहे, इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बच्चों में ये होता है एक से दूसरे को देख के कि हाँ ये मुझे ही रखते हैं, जब इसको इतने दिन रखा है फिर अचानक से इसको ले लिया गोद में। तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा नौटंकी, बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है, 1 मिनट बिल्कुल नहीं रुकती है। बट ये है कि अभी के टाइम के हिसाब से बहुत सही है।